Again with the another topic, people as a resource. People as a resource, पहले तो हमने पढ़े थे गुड्स या प्राइमरी सेक्टर, पब्लिक ये प्राइमरी सेक्टर था हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर था, टर्शियरी सेक्टर था, उसमें हमने गुड्स के बारे में पढ़ा। लेकिन अब हमारे पास है पीपल एज ए रिसोर्स। पीपल हमारे पास रिसोर्स कैसे बन सकते हैं? When people are made more educated and healthy, we call it human capital formation. That adds to the productive power of the country, just like physical capital information. All activities carried out by the productive population of the country add value to the national income. These activities are called economic activities. अब लोग जब एजुकेटेड होंगे, हेल्दी होंगे, तो वो कंट्री की इकनॉमी में हाथ बढ़ाएंगे। देखिए, पढ़े लिखे लोग जो होंगे, जो अनपढ़ लोग होंगे, वो हमेशा एक लायबिलिटी होते हैं किसी भी कंट्री के लिए, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो हमेशा एक एसेट होते हैं। एसेट इन द सेंस मैं आपको बताता हूँ, पढ़ना लिखना यही नहीं होता कि डिग्रियाँ हासिल की हमने, हम PhD किया है, हमने MA किया है, MPhil किया है। दैट इज़ नॉट द एजुकेशन। एजुकेशन मीन्स आपके पास मॉरल वैल्यूज़ होनी चाहिए। मॉरल वैल्यूज़, एक PhD इंसान है या एक डॉक्टर है, वो रास्ते में चल के लिटरिंग करता है। लिटरिंग मीन्स कोई चीज़ खाता है, केले के छिलके सड़क पर फेंकता है, डस्टबिन में फेंकता है। सो दैट इज़ नॉट एजुकेशन। एजुकेशन मीन्स जो कंट्री की परवाह करे, जो कंट्री के लिए अपना जो ये है अपना कंट्रीब्यूशन दे हर एक चीज़ में। कंट्रीब्यूशन इन द सेंस आप बोल रहे कि मैं क्या कर सकता हूँ। अगर आप अपने मोहल्ले की सफाई रखोगे तो इट एड्स टू द इकोनॉमिक वैल्यूज़ ऑफ द कंट्री। कंट्री आपकी साफ़ रहेगी, जब लोग बाहर से आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, वो बताएंगे कंट्री बहुत अच्छी है, आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। जब आप कंट्री को गंदा रखेंगे तो टूरिस्ट एक बार आएगा, दूसरी बार नहीं आएगा। तो यू हैव टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड दैट हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक वैल्यूज़ ऑफ द कंट्री। उसके लिए क्या है कि आपका एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। एजुकेटेड के साथ साथ हेल्थी। अब आप हेल्दी नहीं होंगे, अब आजकल आप देख रहे हैं कि जो नौजवान हमारे पास ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, जब ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं उनका हेल्थ बिगड़ जाएगा, उनका मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाएगा, फिज़िकल हेल्थ ख़राब हो जाएगा। तो वो कंट्री की इकनॉमी के लिए, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए कैसे काम दे सकते हैं? अब आप देखिए जापान जो कंट्री है वो क्यों डेवलप्ड कंट्री है? छोटी सी कंट्री है। हिरोशिमा नागासाकी के बाद वो पूरी तबाह हो चुकी थी, सुनामी के बाद वो तबाह हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी वो आज बिल्कुल एक डेवलप्ड कंट्री की तरह ही काम कर रही है, बिल्कुल डेवलप्ड कंट्री है, बिकॉज ऑफ देयर पीपल, बिकॉज ऑफ द पीपल इन द कंट्री। वो एजुकेटेड है, उनको पता है हमें कंट्री को कैसे खड़ा करना है। वो सब खाने के लिए नहीं दौड़ते हैं कि हमें जो मिले बस चोरी करेंगे हर एक चीज़ की, बिजली की चोरी, पानी की चोरी, रोड तोड़ेंगे, रोडों को गंदा करेंगे। वो हमेशा सोचते हैं कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि वो एजुकेटेड हैं। जब वो कंट्री की डेवलपमेंट के लिए सोचते हैं, गंदगी नहीं फैलाएंगे, ऑब्वियसली वो हेल्दी भी हो जाएंगे। सो दैट इज़ द पॉइंट, पीपल एज अ रिसोर्स। पीपल एज अ रिसोर्स का मतलब ही यही है कि जो लोग हैं उनका एजुकेटेड और उनका हेल्थी होना भी बहुत ज़रूरी है। अब हमारे पास एक और फैक्टर आता है, फैक्टर है इंडिकेटर्स ऑफ द डेवलपमेंट। किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट की इंडिकेशन हमें कैसे पता लगती है कि ये कंट्री डेवलप्ड है, डेवलपिंग है, या इसमें डेवलपमेंट हो चुका है? तो एजुकेशन एंड हेल्थ ऑफ द पीपल ऑफ ए कंट्री कैन बी कंसिडर्ड एज द मेजर फैक्टर्स इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री। सो किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट इंडिकेट कैसे होता है कि ये डेवलप हो रही है या डेवलप्ड है? वहाँ की एजुकेशन, वहाँ के लोगों के एजुकेशन के और वहाँ के लोगों की हेल्थ की, इसमें हेल्थ कैसा है, हेल्थ इंडस्ट्री कैसी है और एजुकेशन इंडस्ट्री कैसे काम कर रही है, लोग कितने पढ़े लिखे हैं, किस हिसाब से उनके जैसे एटिकेट्स हैं, मैनर्स हैं, किस हिसाब से वो बिहेव करते हैं टूरिस्ट के हिसाब से, वहाँ का हेल्थ सेक्टर कितना फला फूला है, हेल्थ फैसिलिटीज़ कितनी किस हद तक है वहाँ पे, हर एक बीमारी का इलाज वहाँ पे होता है कि नहीं है, बीमार लोग ज़्यादा नहीं हैं, कोई भी बीमारी है तो उसका ठीक से इलाज हो रहा है वहाँ पे। तो वहाँ की जिस कंट्री में ये सब चीज़ें एजुकेशन और हेल्थ सही से चल रही हैं, एकदम बढ़िया से चल रही हैं, मतलब कि लोग बाहर से उस कंट्री में एजुकेशन हासिल करने के लिए आते हैं, दैट मीन्स वहाँ की डेवलपमेंट हो रही है या डेवलपमेंट हो चुकी है। अब कुछ जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से अमेरिका जाते हैं, बांग्लादेश जाते हैं, या इंग्लैंड जाते हैं,
बहुत सी फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं कुछ सीखने के लिए, क्योंकि वो चीज़ें उनको लगता है कि यहाँ पर नहीं है। लेकिन कुछ कंट्रीज़ के बच्चे जो है वो यहाँ पर भी आते हैं, बांग्लादेश के आते हैं यहाँ पे, भूटान के आते हैं, नेपाल के आते हैं, कुछ बहुत सी कंट्रीज, श्रीलंका के लोग आते हैं यहाँ पे सीखने के लिए, क्योंकि वो उनमें नहीं है। तो कुछ हद जब हमारे बच्चे कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं, इट मीन्स वी आर डेवलपिंग कंट्रीज़। लेकिन जब अगर अमेरिका का कोई भी बच्चा कहीं और नहीं जा रहा है, इट मीन्स दैट्स ए डेवलप्ड कंट्री, वहाँ पे सब कुछ उनको मिल रहा है, एजुकेशन भी है, हेल्थ भी है, सब कुछ मिल रहा है, दैट इज़ डेवलप्ड कंट्रीज़। तो इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट क्या है? एजुकेशन एंड हेल्थ। तो इस सेक्टर को हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है, देने की ज़रूरत है। अभी हमारी कंट्री में एजुकेशन और हेल्थ बहुत भी नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ हद तक खस्ता हालत में चल रही है। यहाँ पे हर एक जगह पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। हाँ, प्राइवेट सेक्टर में जो हेल्थ का है उसमें तो काफ़ी, यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जो एजुकेशन या हेल्थ है उनमें तो काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर के एजुकेशन और हेल्थ है वहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे अभी एजुकेशन उस हिसाब से नहीं मिल रही है जिस हिसाब से मिलनी चाहिए। सो दीज आर द इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ, ये आपको ध्यान रखना है। थैंक्स फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे।